नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे के आरपीएफ एसआई के हम रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले हैं जो 2024 में एग्जाम हुआ था, यानी लास्ट दिसंबर में एग्जाम हुआ था। जो आपके आने वाले एग्जाम अभी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा, साथ में एलपीसीबीटी 2 का एग्जाम होगा, इसके अलावा ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, ये सभी एग्जाम होने वाला है। जो सेम टू सेम इसी प्रकार का जो लेटेस्ट पैटर्न जो आरआरबी पूछ रहा है सभी एग्जामों में, ये सेम जो है रीजनिंग का प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि आपका ओल्ड वो जो पूछा गया 2022 वाला एग्जाम जितने भी है वो तो मान के चलिए अभी पुराना हो चुका है, लेकिन जो लेटेस्ट पता चल जाएगा आपको कैसे जो है पैटर्न के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा बैंकिंग लेवल का जो रीजनिंग आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो है रेलवे के संबंधित जीके जीएस के साथ साथ रीजनिंग के सलूशन आपको मिलते रहे, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एल एम एन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 18 किलोमीटर तक ड्राइव करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा पिक्चर बनेगा। इसको हम छोटा कर लिए। सबसे पहले कहा गया है एल एम एन बिंदु जो है ए से ड्राइव शुरू करता है। मान कर चले हम ए यहाँ पर कोई बिंदु बना लिए, यहाँ से ड्राइव करते हुए कितना जाता है, 18 किलोमीटर पूर्व जाता है। 18 किलोमीटर यहाँ पर लिख लिए और ये पूर्व बोला है। उसके बाद बोला है फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी दाएं घूम गया, अब यहाँ पर 13 किलोमीटर तक ड्राइव किया। उसके बाद कहा गया फिर दाएं मुड़ता है और 29 किलोमीटर जाता है, यानी फिर दाएं घूमेगा और ये 29 किलोमीटर तक जाएगा, यानी 18 तो इतना हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना, 11 किलोमीटर बच गया। उसके बाद कहता है वो फिर दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर तक ड्राइव करता है, यानी 17 किलोमीटर यहाँ पर चला जाएगा, यानी 13 तक इतना हो जाएगा। इसके आगे जाएगा तो 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि 13 4 17 हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है वह दाएं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से ये 11 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया, क्योंकि 11 यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 11 है तो यहाँ पर भी 11 आ जाएगा, क्योंकि 11 18 29 था, यहाँ पर 11 किलोमीटर आ चुका है। अब पूछा गया बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी जाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आ चुका है, अब हमें ए पर जाना है, यानी कितना, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिनको समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट कीजिए, आसानी से समझ में आएगा। और क्वेश्चन जरूर पढ़िए, जब तक आप क्वेश्चन को पढ़िएगा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन दिया गया जो पजल के रूप में है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। PQRSTU भी एक प्रत्येक परीक्षा जो है सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाला है, यानी जो है मंडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर स्पष्ट दिखा नहीं है, आप सबको तो एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले कहा गया है आर की परीक्षा बुधवार को है, यानी यहाँ पर किसकी परीक्षा हो जाएगी, आर को हो जाएगा। उसके बाद कहा गया आर और यू के बीच में 3 व्यक्तियों की परीक्षा है, यानी आर यहाँ पर ले ली तो अभी तो इसके नीचे आएंगे तभी तो 3 व्यक्ति बनेगा। जैसे देखिए 1 2 और 3 सीट हो गया, यानी अब नीचे कौन हो जाएगा, एस जो है लास्ट में संडे के दिन किसकी परीक्षा होगा, यू को होगा, तभी तो आर और यू के बीच में 3 व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद कहा गया भी की परीक्षा एस के ठीक बाद, यानी एस के ठीक बाद किसकी परीक्षा है, भी की है। उसके बाद कहा गया और क्यू की परीक्षा एस से ठीक बाद, यानी क्यू ऊपर हो जाएगा, यानी 3 स्थान कहाँ पर बन रहा है, क्यू एस भी यहाँ पर बन रहा है, क्यू एस और भी हो गया। अब 2 स्थान बचा है। इसके बाद कहा गया पी और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति, अगर हम पी यहाँ पर लेंगे तभी तो इन तीनों के बीच में 3 व्यक्ति हो जाएगा, 1 2 और ये 3 हो जाएगा टोटल एस के बीच में। उसके बाद देखिए एक सीट बचा, कौन बच रहा है, टी बच रहा है, टी यानी कि ट्यूसडे के दिन आ जाएगा। कंप्लीट हो गया। पूछा क्या है, सोमवार को किसकी परीक्षा है, सोमवार मंडे के दिन पी की परीक्षा कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिनको समझ में नहीं आया है फिर से बोल रहे हैं, रिपीट कीजिए और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और हर एक स्टेप को फॉलो कीजिए, आसानी से समझ में आएगी। इसमें थोड़ा टाइम दीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे दी गई 3 आकृति एक निश्चित तरीके से समान है, क्योंकि वह कुछ समानता है जो साझा करता है, यानी इसी के आधार पर हमें ऑप्शन में देखना है कौन सा इसी की तरह कोई संबंधित होगा। अगर हम एज का कोडिंग कितना होता है, 8 होता है, आई का कितना होता है, 9 होता है और ए का कितना होता है, 1 होता है। और हमें ऑप्शन में देखना है कौन सा इसी प्रकार संबंधित है। अगर इसमें कुछ आपको लॉजिक लग रहा है तो ध्यान से देखिए, ये 2 का क्यूब होता है और ये 3 का स्क्वायर होता है और ये कितना हो जाएगा, यानी ए 1 का क्यूब हो जाएगा। अगला जो आएगा वो कोई स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। मान कर चलिए 2 3 1 दिया गया है। अब देखिए कौन सा जो है स्क्वायर के रूप में होता है, वाई का कितना होता है, 25 होता है, यानी ये 5 का स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद देखिए जी जो है ये 7 होता है, ये स्क्वायर नहीं बनेगा। उसके बाद देखिएगा सी ये भी नहीं बनेगा और डी 4 जो है 2 का स्क्वायर था, लेकिन 2 तो यूज हो चुका है, तो बचा कौन सा, 5 ही हमारा जो है ये वाई बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि ये जो है 5 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए का अर्थ डिवाइड, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस बोला गया है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमने सभी को साइन चेंज कर लिया, सॉल्व कर लेते हैं। यानी ये 3 जो यहाँ पर चला जाएगा और 3 से ये 3 कट जाएगा, बचा 41 माइनस ये कितना हो जाएगा, 34 में से 17 गया 17 हो जाएगा, 41 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 किसी प्रकार समान और एक असंगत का हमें चयन करना है। देख लेते हैं, बी से एच कितना बढ़ रहा है, बी का 2 और एच का कितना होता है 8 होता है, यानी प्लस का 6 हो गया। और एच से के कितना होता है आई जे यानी कि 3 हो रहा है। आई से देखिए यहाँ पर आई का 9 और ओ का 15 यानी यहाँ पर भी 6 है। और ओ से आर कितना है 9 6 15 यानी कितना हो गया, ये 15 3 18 यानी यहाँ पर भी 3 हो रहा है। उसके बाद पी से भी देखिए यहाँ पर भी 6 और बी से वाई यहाँ पर भी 3 हो रहा है। लास्ट वाला देखिए आर से डब्लू, आर 18 और 6 24 होता है। 24 तो यहाँ डब्लू का नहीं होगा क्योंकि 23 होता है, इसलिए यही हमारा असंगत हो जाएगा। यहाँ पर 6 नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर टोटल 5 ही बन रहा है, इसलिए सभी में देखिए 6 6 आ रहा है और लास्ट में 3 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं बना, इसलिए यही हमारा असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पर कहा गया ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। यानी हमें ऐसा प्रतीक ढूंढना है जो हैच यहाँ पर दिया गया है, एट दिया गया है, यहाँ पर एंड दिया गया है, ये सभी प्रतीक चिन्ह होता है। यानी ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या यानी 1 2 3 4 है और ठीक बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। यानी हम सबसे पहले प्रतीक से ही डिसाइड करेंगे। यानी पहला यहाँ पर प्रतीक आ गया, इसके देखिए ठीक पहले एक संख्या होना चाहिए, ये तो नहीं होगा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर एक प्रतीक ले लिए और इसके ठीक पहले एक संख्या 9 है और इसके ठीक आगे एक प्रतीक है, यानी एक तो हमारा ये हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा प्रतीक देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक नहीं, यानी ये नहीं होगा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद ये भी नहीं होगा। यानी आप डबल वाला देखिए यहाँ पर एक ठीक संख्या और इसके ठीक आगे एक प्रतीक मिल गया, यानी ये दूसरा मिल गया। अब तीसरा देखिए यहाँ पर चिन्ह मिल गया, इसके पहले जो एक संख्या है और इसके आगे एक यहाँ पर जो स्टार का चिन्ह, यानी ये भी प्रतीक के अंतर्गत आएगा, यानी 3 मिल गया। यानी टोटल कितने हैं 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है पी का टी से संबंध, यानी पी यहाँ पर और टी यहाँ पर, यानी पूरा चेक करना पड़ेगा। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। मल्टीप्लाई कहाँ पर है, सबसे यहाँ पर देखिए, इसका अर्थ बोला ए जो बी का भाई है, यानी ये पी जो है किसका भाई हो जाएगा, क्यू का भाई होगा। इसको प्लस कर लीजिए क्योंकि मेल को प्लस और फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। उसके बाद डिवाइड का अर्थ बोला गया है, ए जो है बी की पत्नी, यानी ये क्यू जो है किसकी पत्नी है, ये आर की पत्नी है। इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर दिए और पति पत्नी को हम इसको अंदर कर देंगे। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या बोला गया, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी का पिता है, यानी ये आर जो किसका पिता है, आर जो है एस का पिता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का क्या अर्थ बोला गया है, यहाँ ऊपर में ए जो है बी की बहन है, ये एस जो है किसकी बहन है, ये टी की बहन है, यानी इसको माइनस कर दीजिए। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए पी का हमें रिलेशन टी से बताना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए एस और टी जो ये दोनों जो है पुत्र और पुत्री हो जाएगा, या पुत्री कुछ भी हो सकता है, और ये दोनों जो है क्यू और आर के पुत्र और पुत्रियां हैं। यानी ये पी क्या बन रहा है, माता का भाई बन रहा है, क्योंकि देखिए रिलेशन ये क्यू जो माता है तो ये माता का भाई हुआ ना, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 29 का संबंध 30.6 दिया गया है, यानी कितना बढ़ाया गया 1.6 बढ़ाया गया। दूसरा देखिए तो यहाँ 35.2 से 36.8 कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर भी 1.6 बढ़ाया गया है। वही इसी प्रकार हमें 32 का बताना कितना हो जाएगा, 32 में 1.6 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 33.6, कहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है हैच के पहले यहाँ कोई यहाँ पर नंबर फिल करना है ऑप्शन के अनुसार, उसका परसेंटेज का भी बताना है, यानी ये सीरीज के रूप में बन जाना चाहिए। अगर ऑप्शन से बारी बारी ले, अगर पहला हम ऑप्शन देखिएगा तो एम दिया गया, एम से यू कितना जब बढ़ाना पड़ेगा, अगर हम एम ले लेते हैं तो यू के पास हम जाने के लिए कितना बढ़ाएंगे, एम का 13 होता है, यू का 21 होता है, यानी 13 यानी टोटल 8 प्लस ऐड करना पड़ेगा। अब दूसरा देख लेते हैं, पी से क्या हमें 8 एन मिल रहा है, ये तो यहाँ पर घट रहा है, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बारी बारी से ऑप्शन से ही लेना पड़ेगा आपको। एल से देखिए, एल से यू कितना जाएगा, एल का 12 होता है और यू का 21, यानी टोटल 9 बढ़ाना पड़ेगा। अब पी से देखिए एम, ये तो घट रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा, ये दूसरा भी गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, एम से भी बढ़ा चुके हैं तो कितना हो चुका है, टोटल 8 बढ़ाना है, और देखिए पी से फिर एन आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन जो हमारा लास्ट ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए डब्ल्यू से यू जाएंगे तो कितना यहाँ घट रहा है, यानी यू के बाद भी डब्ल्यू, यानी टोटल 3 घट रहा है, बात को देखिएगा। उसके बाद देखिए पी से हमें एन 3 घटाना चाहिए, यानी पी से एन घटाएंगे 3 बिल्कुल आ रहा है, यानी यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। सबसे पहले कहा गया जी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है, मान के चलिए जी यहाँ पर बना लेते हैं और सी के दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। उसके बाद कहा गया एफ के दाईं ओर केवल डी बैठा हुआ है, यानी हमें एफ कहाँ लेना पड़ेगा, जो केवल जो डी बैठना चाहिए। अगर हम एफ को यहाँ पर ले ले और इसके आगे हम केवल डी बैठा दें, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ बोला कि केवल डी होना चाहिए। उसके बाद कहा गया सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति, यानी सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति और आ जाएगा। अब टोटल सीट काउंट कर लेते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी काउंट हो चुका है टोटल, ठीक है। अब कहा गया ए जो है ई के दाईं और किसी स्थान पर बैठा, लेकिन बी के पहले होना चाहिए। अगर हम देखें ई के हम यहाँ पर बना लेते हैं, इसके दाईं और ए हो जाएगा और ए जो है बी के बाईं होना चाहिए, बिल्कुल बैठ रहा है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। हमें पूछा गया है ए के दाईं और कितने व्यक्ति है, ए यहाँ पर, इसके दाएं देख लेते कितने व्यक्ति है, टोटल 4 व्यक्ति। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
फिर से उसी प्रकार का पैटर्न वाला क्वेश्चन आ चुका है, हमें ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। सबसे देखिए हैच के जब क्या लेंगे, अगर पहला ऑप्शन जी लेंगे तो जी से देखिए एल कितना जाना पड़ेगा, जी का कितना होता है 10 होता है, एल का 12 हो जाएगा, नहीं +2 करना पड़ेगा। उसका ऑप्शन से देखते हैं यहाँ पर दूसरा वाला क्यू से एम, देखिए हम कितना यहाँ तो घट रहा है, यानी पहला तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा अगर हम जी लेंगे, जी से एल कितना जाएंगे, जी का 7 होता है और एल का 12 होता है, यानी 5 करना पड़ेगा प्लस। अब क्यू से 5 देखिए जा रहा है, भी बिल्कुल जा रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारे मैच कर रहा है। अगर आप बाकी ऑप्शन भी देखते हैं फटाफट तो देखिए एल दिया गया है और जे दिया गया, यानी ये डेफिनेटली ये सब नहीं बनने वाला है, क्योंकि दोनों में भी दिया गया, इसलिए जो सभी गलत हो, बच्चा कौन सा, केवल दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। बस एक चेक करके हम ऑप्शन ला लिए, हमें पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से पजल का क्वेश्चन दिया गया है। PQRSTU एक बिल्डिंग में 6 अलग अलग तलों पर आते हैं। बिल्डिंग के सबसे निचले तल पर नंबर 1 है और सबसे तल के नंबर के 2 है। इसी तरह टोटल 6 नंबर है, यानी हमें संख्या बनाना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 बिल्डिंग हो गया। उसके बाद कहा गया है पी जो है भी से ऊपर किसी तल पर आता है, लेकिन उससे पहले देखिएगा तो यहाँ पर कहा गया भी जो तल नंबर 5 पर आता है, यानी भी 5वें नंबर पर आता है, और भी से जस्ट ऊपर कौन आता है, पी रहता है, यानी 6ठे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया आर से नीचे केवल यू रहता है। अगर हम आर यहाँ पर लेंगे तभी तो यू केवल नीचे आर से रहने वाला है। उसके बाद कहा गया डब्लू जो सम संख्या वाले पर आता है, सम संख्या कौन सा हो जाएगा, केवल 4 बचा हुआ, यानी डब्लू जो है यहाँ पर हो जाएगा। अब एक स्थान बचा जो क्यू यहाँ पर तीसरे नंबर पर हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है। पूछा गया है क्यू से नीचे कितने व्यक्ति है, क्यू से नीचे केवल 2 व्यक्ति, कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान के चलिए सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट देखिए ओ के बाद देखिए टोटल इसमें 4 डिजिट, ओ ई के बाद 16 है, पी जे एन के बाद 9 नंबर आ गया। फिर से देखिए यहाँ पर कोई होगा, उसके बाद आर टी आ गया, उसके बाद देखिए 11 यहाँ पर हो गया, एस वाई डब्ल्यू 24 हो गया। यानी हमें इसी प्रकार को जाना पड़ेगा टोटल 4 डिजिट लेकर के। पहला डिजिट देखिए ओ के बाद यहाँ पर देखिए पी आ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ओ के बाद पी, टोटल 1 प्लस हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए पी से देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके आगे देखिएगा तो पी से आगे तो क्यू होना चाहिए, तो क्यू ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, 2 ऑप्शन में दिया गया, नहीं क्यू लिख लेते हैं। क्यू के बाद देखते हैं आर क्या बन रहा है ऊपर में। उसके बाद देखिए क्यू के बाद आर बिल्कुल बन रहा है, यानी 1 1 प्लस हो रहा है, यानी पहला डिजिट तो हमें क्यू मिल चुका है। अब दूसरा चेक करते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, क्योंकि हमें बीच में पूरा संख्या निकालना है, ना कि एक डिजिट निकालना है। उसके बाद ई से देखिए यहाँ पर जे कितना बन रहा है, ई का 5 और जे का 10, यानी +5 हो रहा है दूसरे वाले में। अब जे से देखिए हम 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, यानी ओ हो जाएगा। क्यू के बाद ओ से चेक करते हैं, 5 बढ़ा करके कितना हो जाएगा, 20, 20 किसका होता है, टी का, यानी बीच में देखिए टी बिल्कुल आ रहा है, यानी क्यू के बाद ओ किस ऑप्शन में, देखिए केवल दूसरा ऑप्शन में ही दिया गया है, यही हमारा सही हो जाएगा, बाकी चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा लेटर दिया गया है, इसमें बताना है प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, नहीं कोई वॉवेल नहीं होना चाहिए। बात को पहले समझिएगा। देखिए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदलना है, यानी पी का हमें क्या करना है, क्यू करना है, ए का क्या करना है, बी करना है, और डी का क्या करना है, हमें ई करना है। यानी इस प्रकार हमें अगले स्थान में बदलना है और बताना है कितने ऐसे जो है लेटर है जिसमें कोई जो है वॉवेल नहीं होना चाहिए, यानी हमें इसमें पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। देख लेते किसमें हो रहा है, और जो नहीं होगा उसमें हम आंसर डी लगा देंगे। अगर ए वाले में देखिएगा तो डी के बाद हम एक बढ़ाएंगे तो ई इसमें तो वॉवेल हो गया, ये नहीं होगा। अगर इस वाले में देखिएगा एच के बाद टी, एच के बाद क्या हो जाएगा आई, यानी आई तो वॉवेल हो गया, इसमें भी नहीं होगा। उसके बाद एन के बाद ओ, ये भी नहीं होगा क्योंकि वॉवेल आ रहा है। डब्ल्यू के बाद एक्स, उसके बाद आई के बाद जे और एन के बाद ओ, यानी इसमें भी वॉवेल आ रहा है, यानी कोई ऐसा लेटर है ही नहीं जिसमें जो वॉवेल ना हो, यानी 0 हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, टी के बाद देखिए आर कितना है, यानी घट गया, कितना घटा, आर के बाद एस टी यानी 2 घटा। उसके बाद देखिए आर से पी कितना घटा, 2 घटा, पी से भी कितना घटा, 2, यानी एन से 2 घटा लेते कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। एल किस ऑप्शन में, सभी में दिया गया है। अब देखिए भी से देखिए हम टी जाएंगे, यानी टी के बाद यू भी, यानी यहाँ पर भी 2 2 घट रहा है, यानी हमें पी से भी 2 घटाएंगे क्या मिलेगा, एन मिलेगा। एल के बाद एन किन ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में दिया गया। अब तीसरा ओ है, ओ से एम देखिए कितना कम हो रहा है, एम के बाद एन ओ, यानी 2 2 कम हो रहा है, यानी आई से 2 कम कर लेते हैं, क्या मिलेगा, जी मिल जाएगा, क्योंकि जी के बाद एच आई होता है। एल एन जी कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो यहाँ नीचे दिया गया क्वेश्चन, इसी प्रकार हमें संबंधित ऑप्शन देखना कौन सा होगा। अगर 56 से 63.4 देखें कितना बढ़ा हुआ है, 7.4 बढ़ा हुआ है। 84 से 91 यहाँ पर भी 7.4 है, यानी ऑप्शन में भी हमें 7.4 बढ़ा हुआ होना चाहिए। देखते हैं 95 से 112 में 7 हो रहा है, नहीं बिल्कुल ये गलत हो जाएगा क्योंकि 102 होना चाहिए था। 42 7 49 होना, ये भी गलत। 71 से अगर 7.4 बढ़ाएंगे 78.4 बिल्कुल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे कितने प्रतीक है जिनसे प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। फिर से क्वेश्चन पढ़िए,
ऐसे कितने प्रतीक जो है जिनसे प्रत्येक ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए और ठीक बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। यानी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। यानी देखिए ऐसा प्रतीक पहले ढूंढ दे, प्रतीक यहाँ पर आ गया, यानी ठीक पहले क्या होना चाहिए, एक अक्षर होना चाहिए। यानी अक्षर ABCD होता है, न कि संख्या 1 2 3 4। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी इससे पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक बाद में इसके प्रतीक नहीं है, यानी ये नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर एक अक्षर आ चुका है और इसके ठीक आगे प्रतीक है, एक तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा देखिए कि कहाँ पर प्रतीक है, यहाँ पर है। इसके ठीक पहले एक जो है अक्षर है और ठीक बाद प्रतीक नहीं है, ये नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर एक जो है प्रतीक, इसके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में यहाँ प्रतीक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए इसको ठीक पहले एक जो है यहाँ पर लेटर अक्षर आ चुका है और ठीक बाद में एक प्रतीक, यानी दूसरा ये मिल गया। उसके आगे देखिएगा तो यहाँ पर हमें ये वाला देखिए, इससे पहले एक अक्षर आ चुका है लेकिन यहाँ पर जो है प्रतीक नहीं, यानी हमें केवल जो दूसरा दो मात्र मिल जाए। दो कहाँ पर है, 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस इसको उल्टा करना है। तो 6 कहाँ पर उल्टा दिया गया है, देखिए सभी ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद क्या है, टी तो सेम रहने वाला है। आर जो इस प्रकार बदल जाएगा, इस प्रकार देखिए आर किस में है, 6TR, इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में दिया गया है। बाकी दो ऑप्शन तो हमारा ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें टी दे दिया गया, इसलिए ये भी लास्ट वाला गलत हो गया। बचा दो ऑप्शन, इसमें देखिए आर के बाद ई दोनों में दिया गया है। उसके बाद देखिए ई के बाद क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए। एल केवल फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 समान है, एक असंगत का चयन करना है। देखिए जी से यहाँ पर डी कितना हुआ, यानी जी का 10 यानी डी का यानी 4, यानी अगर घट रहा है, मान के चलिए 6 टोटल घट रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एल से यहाँ पर एफ कितना हो रहा है, एफ का होता है 6 और एल का 12, यहाँ पर भी 6 घटा। उसके बाद आर से एल देखिए, आर का होता है 18 और एल का 12, यहाँ पर भी 6 घटा। और भी से देखिए आर कितना हो रहा है, भी का 22 और आर का 18 होता है, यानी 18 में तो 4 होना चाहिए, यानी ये तो 4 घट रहा है, यानी कौन सा असंगत हो जाएगा, 4th ऑप्शन हमारा असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EARTH प्रत्येक की आयु अलग अलग है। आर से केवल 4 व्यक्ति छोटा, यानी आर से केवल 4 व्यक्ति, यानी 1 2 3 और 4 हो गया। उसके बाद कहा गया केवल 2 व्यक्ति जिनकी आयु टी और ए के बीच है, यानी टी और ए के बीच कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हो गया। उसके बाद कहा गया एच जो है ई से छोटा लेकिन ए से बड़ा होना चाहिए, एच यहाँ पर हो जाएगा और ई यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि छोटा और बड़ा बोला गया है। कितने व्यक्ति ई से बड़े हैं, ई से बड़े 2 व्यक्ति है, एक टी हो जाएगा और एक आर हो जाएगा। कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से वही हमें असंगत का चयन करना है। एन से यू देखिए, एन का 14 और यू का 21, यानी टोटल 7 प्लस हुआ। उसके बाद बी से देखिए आई कितना +7 हो गया। के से आर देखिए 11 होता है और 7, यानी यहाँ पर तो वो हो रहा है, लेकिन लास्ट वाला देखते हैं क्यू से एक्स कितना, यहाँ पर भी 7 हो रहा है। अब दूसरा डिजिट चेक करते हैं, यू से देखिएगा, आर से देखिएगा पी कितना बढ़ रहा है, आर से पी यहाँ पर कम हो रहा है। कोड कितना कम हो रहा है, पी का 16 यानी 2 कम हो रहा है। उसके बाद एफ से देखिए डी कितना हो रहा है, 2 कम हो रहा है। उसके बाद ओ से देखिए एन कितना कम हो रहा है, एन के बाद ओ यानी 1 कम हो रहा है। कौन सा असंगत हो गया, यही हमारा असंगत हो गया क्योंकि यहाँ पर 1 ही कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर Rn 13 का संबंध Tm-6 से है। LO 9 का ही संबंध यहाँ पर Nn 10 से संबंधित है। उसके बाद हमें बताना है QS 3 का संबंध हमें बताना है। सबसे पहले अगर ऊपर से चेक करें तो R के बाद देखिए यहाँ पर T कितना हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, ST होता है। N से देखिएगा M कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। उसका 13 से यहाँ पर 6 इसको छोड़ दीजिए, मात्र हम 2 डिजिट के आधार पर हम चेक करेंगे। अगर L से देखिएगा N यहाँ +2 और O से N यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर -1 होता, हमने +1 कर दिया, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है क्यू एस, यानी क्यू से हमें क्या करना है, 2 बढ़ाना पड़ेगा। क्यू का यहाँ पर सॉरी ये क्यू नहीं है, ये ओ दिया गया, यहाँ पर जो कॉमा दिख रहा है उसके कारण ये क्यू दिख रहा है, ओ है, यानी ओ से 2 प्लस करेंगे तो क्यू बन जाएगा। और क्यू से हमें 1 घटाना पड़ेगा एस से, यानी एस से कम करेंगे तो आर हो जाएगा। कहाँ पर है, क्यू और आर, क्यू और यहाँ पर दिया गया, बाकी कैसे यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IJKLPQR एक वर्गाकार मेज के परितः उसके केंद्र के अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। के ठीक दाएं केवल 2 व्यक्ति है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्गाकार मेज बोला गया लेकिन अभी इसको हम सीधे रूप में बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए के केवल दाएं पूछा गया है, यानी वर्गाकार मेज के हम आगे कैसे मान लें कि इसके आगे केवल 2 व्यक्ति, इसलिए हमें सीधे लाइन में बनाएंगे, बाद में देख लेंगे इसको मेज बनाना है कि नहीं। यानी के केवल दाएं 2 व्यक्ति होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है के और आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, यानी इसके दाएं तो हम नहीं जा सकते हैं, यानी इसके पीछे आ जाइए तो 2 व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद कहा गया आई और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति है। उसके बाद कहा गया क्यू जो के ठीक बाएं है, यानी के ठीक बाएं यहाँ पर क्यू हो गया और आई यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो क्यू और आई के बीच में 2 व्यक्ति बनेगा। उसके बाद कहा गया एल जो पी के ठीक दाएं है, यानी पी यहाँ पर हो जाएगा, इसके ठीक दाएं एल हो जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है तो जे आई यहाँ पर आ जाएगा। पूछा गया है पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है, जे दिया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इंस्पायर अदर्स डेली को इस प्रकार कोडिंग के रूप में लिखा गया है, डेली रूटीन मैटर्स को इस प्रकार लिखा गया। तो बताना है हमें डेली के लिए क्या होगा। अगर सबसे पहले ऊपर में देखिएगा डेली यहाँ पर भी दिया गया है, उसके बाद देखिए डेली दूसरे में भी दिया गया है। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, LOABEF में यहाँ पर देखिए EF कॉमन है और EF इसमें भी कॉमन है, ऊपर दोनों में डेली था, यानी डेली का हमें EF हो जाएगा। कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस सभी को साइन चेंज करना है, यानी हमें डिवाइड का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या है, प्लस का माइनस करना है। उसके बाद दिया गया मल्टीप्लाई का हम डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद देखिए माइनस का हमें प्लस कर देना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 14 से 2 डिवाइड करेगा यानी प्लस का 7 माइनस 6 यानी कि ये 1 बचेगा इधर। उसके बाद इधर देख लिए 30 तिहाई 90, 90 प्लस हमें माइनस करना, तो यहाँ पर देखिए तो 90 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। अब कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया, पहला कथन देख लीजिए क्या कहा गया है, सभी स्टोव सिलेंडर, यानी सभी स्टोव जो बोला गया है सिलेंडर बोला गया, यानी सभी स्टोव को हम सिलेंडर में सी से लिख लेते हैं सिलेंडर को। दूसरा कहा गया सभी सिलेंडर मिक्सर, यानी सभी सिलेंडर क्या है, मिक्सर बोला गया, मिक्सर को एम से लिख लिए। अब कहा गया कुछ सिलेंडर ग्राइंडर है, यानी कुछ सिलेंडर जो बोला गया है क्या हो जाएगा, ग्राइंडर, ग्राइंडर को हम जी से लिख लिए। अब निष्कर्ष देखिए कुछ ग्राइंडर सिलेंडर, यानी ये कुछ ग्राइंडर ये वाला पार्ट जो है क्या ये सिलेंडर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसे कुछ वाला पार्ट टच कर रहा है, यानी पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ मिक्सर जो ग्राइंडर है, यानी कुछ मिक्सर ये ग्राइंडर वाला पार्ट टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी ये भी सही हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष हमारा अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, ए जो है सी की बहन बी की पुत्री है, यानी ए जो है सी की बहन, यानी जो है सी की बहन कोई होगा, कौन, बी होगा, यानी बी इसकी बहन हो जाएगा और इसकी पुत्री कौन है, ए हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा बहुत गलत होगा, ए जो है ये ए सी की बहन, यानी सी की बहन बी हो जाएगा और बी की पुत्री ए हो जाएगा। उसके बाद कहा गया डी जो है सी के पति ई, यानी सी के पति कौन हो जाएगा, ई, इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, ये पति पत्नी हो जाएगा। के पति यानी ई का पिता हो जाएगा कौन, डी हो जाएगा, डी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब कहा गया ए का डी से क्या संबंध होगा, फिर से एक बार पढ़ा आपको समझाते हैं। डी जो है सी के पति ई, यानी सी के पति ई का पिता है, यानी बोला गया डी, यहाँ साफ साफ देखिए पिता हो जाएगा, यानी ऊपर में चला जाएगा डी। अब हमें ए से डी का संबंध बताना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार जाना पड़ेगा। देखिए अगर पहला ऑप्शन देखिएगा पुत्र की पत्नी, डी के पुत्र, पुत्र कौन होगा, ई, इसकी पत्नी कौन होगा, सी, सी के भाई, सी के भाई बी नहीं है क्योंकि बहन है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा और ये तो छोटा, ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, लास्ट वाला देखिए डी जो है ये पुत्र कौन हो जाएगा, ये इसका पुत्र हो जाएगा, पुत्र की पत्नी सी और इसकी बहन बी और बी की पुत्री, बिल्कुल सही बन रहा है, यानी यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस टी यू भी में से प्रत्येक सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन तैरने जाते हैं, यानी पजल का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम सभी को डेट लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे हो जाएगा। अब देखिए सभी को बारी बारी से फिल करते हैं आराम आराम से, इसमें कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कहा गया पी शनिवार को जाता है, यानी पी जो यहाँ पर आ जाएगा शनिवार को, सैटरडे को। उसके बाद कहा गया पी और यू के बीच में 3 व्यक्ति, यानी नीचे तो नहीं जा सकते, ऊपर ही जाना पड़ेगा, यानी 1 2 3, यानी कि कहाँ पर यू आ जाएगा, यहाँ पर ट्यूसडे के दिन यू आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है यू और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, यानी यू के ऊपर तो नहीं जा सकते, अब नीचे आना पड़ेगा, कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फ्राइडे के दिन आ जाएगा, फ्राइडे के दिन आ जाएगा, अब ये टी आ जाएगा। एक और ऑप्शन में इतना ही सब अगर जाइएगा तो देखें पूछा गया टी के बारे में, पूछा गया टी कब तैरने को जाता है, टी तो फ्राइडे को जाता है, नहीं शुक्रवार को, इतना ही से हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर पूरा बनाने की कोशिश कीजिएगा तो वो भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, क्यू और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, यानी क्यू और आर के बीच में हम 2 व्यक्ति लेना है, तो क्यू को हम ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं, इसको भी रहने देते हैं। आगे देखिए एस और भी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, कहाँ पर हमें एस लेना पड़ेगा, ऊपर में लेंगे एस को, यहाँ पर हम लेंगे तो 1 ये 2 और 3, यानी कि यहाँ नहीं हो सकता है, यानी हम एस ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि ये फिल हो रहा है। अगर हम एस को यहाँ पर ले लें तो देखिए 1 2 3 बिल्कुल और नीचे में भी आ जाएगा। अब ऊपर में देखिएगा कहा गया एस और आर के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए, यानी तो एस और आर के बीच बन नहीं रहा है, यानी हम एस और भी को चेंज करना पड़ेगा, भी के जगह पर एस और एस के जगह पर भी करना पड़ेगा, यानी हम भी को यहाँ पर देते हैं और एस को यहाँ पर ला देते हैं। उसके बाद कहा गया है एस और आर के बीच में 2 व्यक्ति है, और यहाँ पर ले ले आर और एस, यहाँ पर 2 व्यक्ति हो गया। उससे पहले कहा गया क्यू और आर के बीच में भी 2 व्यक्ति, यानी क्यू सबसे ऊपर आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है। पूछा किसके बारे में, टी, तो टी तो पहले ही हम बता चुके हैं, फ्राइडे को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है, 13 से 22 के बीच डिफरेंस 9 का है, 22 से 40 के बीच 18 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का है, 27 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का है, ये 36 का डिफरेंस। अगला कितना होना चाहिए, 9 18 27 9 36 9 25 45, यानी 45 ऐड करेंगे किसमें, 103 में, कितना हो जाएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आएगा, कहाँ पर है, 148, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर सीरीज का है, यहाँ पर कौन सा अगला फिगर आएगा। सबसे पहला फिगर देखिएगा तो इसका जो ऊपर में टी जो दिख रहा है ये सेंटर में, उसके बाद एक लाइन आगे मुड़ गया क्लॉकवाइज और एक थोड़ा कर्व हो गया, उसके बाद फिर से सीधा हो गया, फिर से ये कर्व हो गया। अब अगले जो है फिर से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अब दूसरा पकड़ते हैं किसी को, ये एरो देखिए, एरो जो बीच में था एकदम सेंटर नीचे की ओर था, अगले वाले में देखिएगा और ये ऊपर में चला गया, यानी इसके अंदर में चला गया, फिर से बाहर हो गया, फिर से अंदर हो गया। अब अगला जो आएगा वो बाहर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, देखिए ये क्योंकि ये अंदर की ओर था, अब बाहर की ओर होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखिए, ये टी बिल्कुल नीचे है और एरो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर बाहर की ओर, यही हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वाट को 2, 6, 1, 9 ग्रुप में डाट को इतना लिखा गया, तो बताना टी का क्या होगा। टी कहाँ पर है, टी डाट में लिखा गया। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, 4, 9, 6, 2 में देखिए इसमें से कॉमन जो है हमें अलग मिलना चाहिए, क्योंकि केवल टी एक ही ऑप्शन में है, यानी 4, 9 देखिए यहाँ पर 6 हो गया, 9 हो गया और 2 भी दिया गया, 2 भी हटा दे, बचा कौन सा, केवल यहाँ पर बच रहा है 4 बच रहा है, जो यहाँ पर टी का हमें हो जाएगा, कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाए, जो इस प्रकार निर्मित नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक तथा दाएं से दूसरे अंक का हमें योग बताना है। सबसे पहले कहा गया विषम में 1 जोड़ा चाहिए, 7 में कितना जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा। उसके बाद कहा गया 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और उसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। प्रत्येक सम में 2 घटाना भी है, यानी 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 5 में हम 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा। अब कहा गया है इस प्रकार नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक, बाएं से दूसरा अंक 4 हो जाएगा और दाएं से दूसरा अंक 6 हो जाएगा, इनका योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओन्स को इतना लिखा गया है, न्यूज को इतना लिखा गया, तो बताना हमें ई का क्या होगा। ई कहाँ पर देख लेते हैं, ई जो है न्यूज में दिया गया, इसमें से कॉमन हमें अलग चाहिए, कौन सा हो जाएगा, 9, 2, 4, 7 देखिए 9 यहाँ पर है खत्म, 7 भी है खत्म, उसके बाद कौन सा है 4, और 4 भी देखिए यहाँ पर 4 भी मिल रहा है, 4 को भी खत्म कर दिया, बचा कौन सा, केवल 2 बच रहा है, 2 किसका हो जाएगा, यही हमारा ई का हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, राम बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है। मान के चलिए राम जो ए से शुरू करता है और पूर्व की ओर 6 किलोमीटर बोला गया, 6 किलोमीटर ये हो गया। उसके बाद कहा फिर दाई ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलाते हैं, दाई मुड़कर 2 किलोमीटर चल गया। उसके बाद कहा दाई ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलते, दाई मुड़ने के बाद यहाँ पर 3 किलोमीटर आ गया। उसके बाद कहा गया फिर बाई ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाते हैं, ये बाई ओर मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर आ गया। उसके बाद कहा अंत में वह दाई मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाते हैं, यानी 3 किलोमीटर यहाँ पर आ चुका है। अब कहा गया है बिंदु बी पर रुकता है, यानी यहाँ पर रुक चुका है, और बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में जाना पड़ेगा, यानी ये सिंपल स्ट्रेट लाइन जाना पड़ेगा। टोटल कितना, 4 ये हो गया और 2 ये, यानी टोटल 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा, किस दिशा में, उत्तर दिशा की ओर, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि ये देखिए पूरब इधर की ओर हो गया, पश्चिम ये हो गया, उत्तर ये हो गया और दक्षिण इधर की ओर, हमें तो उत्तर की ओर जाना है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी आरपीएफ एसआई के 35 क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ये बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है, ये कोई हार्ड कोई इजी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लग रहा है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो है पजल बहुत ज़्यादा पूछा गया, इसलिए जो है कम से कम मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन जो पजल का पूछ रहा है, जिसमें आपको टाइम टेकिंग लगेगा। और सेम इसी प्रकार का पैटर्न जो है आपके एलपी में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, ये सभी में, और कांस्टेबल में, आरपीएफ कांस्टेबल में सेम इसी प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। इसलिए टोटल इसमें 15 शिफ्ट का है, और 15 शिफ्ट आपको लगातार करा दिया जाएगा, इसको जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम लेटेस्ट जो है आरआरबी का यही पैटर्न रहने वाला है। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके खत्म करने के बाद हम जो है ग्रुप डी और एनटीपीसी का भी जरूर स्टार्ट करेंगे, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।